बुधवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर तुलसी ने कहा कि आज के इस दौर में जहां वैश्वीकरण और भौतिकवाद के साथ साथ लोगों में कंपटीशन की भावना प्रबल हो रही है और आगे बढ़ने की होड़ में व्यक्ति की सोच, मूल्यों एवं व्यवहारों में परिवर्तन हो रहा है, वहीं एक तरफ तो समाज का विकास होता माना जा रहा है, लेकिन वहीं पर इस नए युग के इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के कारण और थोड़े समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेने की ललक से पूरे विश्व में घबराहट, बेचैनी, अत्यधिक आवेश एवं डिप्रेशन के साथ साथ एक बहुत ही भयानक समस्या आत्महत्या एवं आत्महत्या के प्रयासों में वृद्धि की देखी गई है। आत्महत्या व आत्मघात की समस्या किसी एक देश या समुदाय की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष लगभग 7,17,000 लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1 लाख लोगों में 16 पुरुष, 10 महिलाएं एवं 14 से 15 युवा आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जरूरी है कि हम सभी का कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने स्तर पर अपने अगल बगल अपने जान पहचान में आत्महत्या के प्रयास करने वालों को यथासंभव रोकने का प्रयास करें और इस दुर्लभ मानव जीवन को बचाने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर तुलसी, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक, आज इस वाराणसी में पिछले 40 वर्षों से सेवाएं देता चला रहा हूं और आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आत्महत्या एक बहुत बड़ी सामाजिक ज्वलंत समस्या है जो केवल भारतवर्ष की नहीं, अपन पूरे विश्व की है ये समस्या। और आखिर आत्महत्याएं को किस तरह से रोका जाए, कैसे बच्चों में एक साहसी, पुरुषार्थ वाला और अच्छा व्यक्तित्व निर्मित किया जाए, ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। खास करके इस समय में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्रांति हुई है, हर जगह पर मोबाइल, हर जगह पर टीवी, हर जगह पे मोबाइल, बच्चे भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 वर्ष का बच्चा भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में मुझे अक्सर जो हमारे पास में पिछले 4-6 महीनों, 10 महीनों से केसेस आ रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि इस मोबाइल के चलते और पारिवारिक सामंजस्य न होने के चलते, आपस में बातचीत न होने के चलते कई लोगों, कई बच्चों के मन में, कई बड़ों के मन में आत्महत्या के प्रयास, आत्महत्या के विचार आने लगे। दोस्तों, जब एक व्यक्ति आत्मघात या आत्महत्या करता है तो उससे पूरे 37 से 40 परिवार इफेक्ट हो जाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है कि लगभग 1 लाख में 17 से 18 परिवार ऐसे होते हैं जो आत्महत्याओं से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि इसकी रोकथाम के लिए आपस में हम लोग विचार करें। और सबसे पहली बात जो इस रोकथाम और विचार में जो हमें कदम लेना है, उसमें देखना है कि आत्महत्या आखिर युवाओं में क्यों हो रहा है। तो युवाओं में इसका प्रमुख कारण जो होता है, आपस में बातचीत न होना, माता पिता से बातचीत न होना, एकदम अलग थलग रहना, अपनी बातों को व्यक्त न कर पाना और एग्जामिनेशन का प्रेशर, एग्जामिनेशन और कंपटीशन का प्रेशर, साथ में प्रेम संबंधों का प्रेशर। इन सब चीजों के चलते जब व्यक्ति अपने को इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है तो उसको लगता है कि कोई हमें मिले जिससे हम बात कर सकें। और बात करने के लिए सबसे उसका करीबी उसके माता पिता ही होते हैं। लेकिन जब उनसे भी दूरी हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा कारण आत्मघात या आत्महत्या की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बहुत बड़ी समस्या आजकल नौकरियों की। नौकरियां न मिलने के कारण, पैसे के अभाव के कारण, गरीबी के कारण भी लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं या लोन लेकर उसको न चुका पाने के कारण आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। तो सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि युवाओं को जरूर एम्प्लॉयमेंट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जिससे वो यूनिवर्सिटीज में भी काम करके कुछ पैसा लग सकें, कहीं बाहर काम कर सकें, पार्ट टाइम जॉब कर सकें, जो अपना पॉकेट मनी कर सकें। तीसरा एक प्रमुख बात है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को हमें हमेशा ये बताना है कि मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा मतलब स्वमुखी ना होके दूसरों की परेशानियों को भी हम देखें तो बहुत हद तक इसका रोकथाम किया जा सकता है। चौथी बात है, यदि किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को कर्मयोगी बनाया जाए, कर्म में विश्वास करना बनाया जाए तो ये, और साथ में सादा जीवन उच्च विचार की तरफ प्रेरित किया जाए तो जरूर उसमें इस तरीके के मन में भावनाएं नहीं आती हैं और वह बहुत ही सुदृढ़ तरीके से अच्छी पर्सनालिटी के रूप में वो आगे उभर के आता है। लास्ट जो बहुत जरूरी चीज है, खास करके युवा लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी
है कि उनको जीवन में ना कहना भी आना चाहिए, केवल यस मैन बन के ना रहें। और माता पिता से अनुरोध है मेरा कि उन लोग को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दें, जिरह करने दें, बात करने दें, उनकी हर बात को डपट के रोक ना दें, उनके मुंह को बंद ना कर दें कि वो कुछ ना बोले, क्योंकि वो आप ही से बात कर सकता है, आप ही उसके सबसे बड़े दोस्त हैं। अगर आप दोस्त बना के अपने बच्चों को रखेंगे तो युवा वर्ग में लड़कों को भी और लड़कियों का भी शोषण नहीं होगा। अक्सर शोषण इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, ना नहीं कर पाते। तो इन बातों का अगर ध्यान में रखें हम, तो हम आने वाली पीढ़ी को आत्महत्या से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।